morning kids, Jai Swaminarayan. How are you all? I hope you all are doing great. So today we are going to start our new thing with our new thought. So our today's thought is try till you succeed. यानी आपको तब तक ट्राई करना है. You should try till that extent till you get succeed, right? So the moment you get succeed, till that you need to try it out, right? So you do not need to rest. You do not need to feel that, oh, I should now let it go. You should always try till you succeed, right, kids? So let's start our day with this beautiful thought. Good morning, kids. Jai Swaminarayan. How are you all? I hope you all are doing great. So today we are going to start our new thing with our new thought. So our today's thought is try till you succeed. यानी आपको तब तक ट्राई करना है. You should try till that extent till you get succeed, right? So the moment you get succeed, till that you need to try it out, right? So you do not need to rest. You do not need to feel that, oh, I should now let it go. You should always try till you succeed, right, kids? So let's start our day with this beautiful thought. गुड मॉर्निंग किड्स, जय स्वामीनारायण. आज हम बहुत ही सुंदर प्रभु की कथा करने वाले हैं, स्टोरी सुनने वाले हैं. सो इट इज अबाउट, ये चैप्टर हमारा पुष्प 4 है, नीलकंठ वर्णी. सो ये किन्हीं का नाम है. सो लेट्स सी ये चैप्टर का नाम और इसका मतलब क्या है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है. सो ये एक हिमालय की बात है. हिमालय में वो चलते चलते हुए जा रहे थे. वह पैदल ही अध्ययन करने लगे. अपने पैदल वो हिमालय जाने की सोच के निकल पड़े. वो धीरे धीरे चलने लगे. वान विचरण में उनका नाम नीलकंठ वर्णी पड़ा था. उनका नाम क्या पड़ा था? नीलकंठ वर्णी. वान विचार में उन्हें वो नाम से नीलकंठ वर्णी नाम से कहलाए जाते थे. उन्हें इस नाम से बुलाया जाता था. हिमालय जाने के लिए वो कई दिनों जंगल में से चलते थे. जंगलों में फल, कंदमूल या फिर जो भी प्रकार के पत्ते या फिर फल मिलते थे, उन्हें वो खा के आगे चलने लगते थे. अगर उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वो खाली पेट यानी भूखे भी चलते थे. इतनी उन्होंने तपस्या की थी. ये पूरा चैप्टर, ये पूरी स्टोरी उनके तपस्या, नीलकंठ वर्णी जी के तपस्या के बारे में है. उन्होंने क्या तपस्या की और कैसे की. और ऐसे ही जब रात पड़ती, जब उन्हें आराम विश्राम करना होता था, तब वो क्या करते थे, जो भी कोई भी झाड़ के नीचे कांटे या फिर पत्थर साफ करके वहां सो जाते थे. ऐसे ही वो कोई पेड़ चुनते और उसके नीचे के पत्ते, कांटे या फिर पत्थर वगैरह हटा के थोड़े साफ करके वहां पे सो जाया करते थे. ऐसे करते करते वो हिमालय पहुंच गए. और रास्ते में कई कांटे, कई झील, कई झरने, कई जंगल आते गए. और उन्हें वो इसी तरह फल या फिर कंदमूल या फिर खाए या कभी कभी बिना खाए भी, खाली पेट भी, खाली भोजन भी, वो बिना भोजन किए भी वो चलते गए. और ऐसे ही पेड़ों के नीचे रात गुजारते रहे. और जैसे ही रात का वक्त होता या उन्हें विश्राम की जरूरत होती, तो वो वैसे ही साफ करके एक पेड़ के नीचे विश्राम कर लिया करते थे. जैसे ही वो आगे बढ़ते, वैसे उन्होंने सुंदर खेत, काले झरने, घने झरने और बहुत कुछ उन्हें देखने मिला. पर्वतों के तले नीचे गांव थे, नए छोटे बड़े ऐसे गांव उन्हें देखने मिले. वहां से खूब बहता हुआ झरना दिखा. इतने घने जंगल थे कि उसमें से सूरज की किरण भी देख पाना मुश्किल था. यानी इतने घने जंगलों में से वो पसार होते थे हिमालय पहुंचने के लिए. ऐसे ही एक झरने में वह स्नान करके आगे बढ़ने लगे. तब वहाँ
कई शेर आ गए, कई सिंह आ गए। वैसे उनका सिंह का स्वभाव कैसा होता है? हिंसक होता है, लेकिन नीलकंठवर्णी भगवान के तेज से वो उनका स्वभाव पूरा उल्टा हो गया। यानी वह हिंसक नहीं होकर अपनी पूंछ हिलाने लगे। अपनी पूंछ हिला के वह उन्हें बताने लगे और पूछने लगे कि आप कौन हैं, या फिर वो सब उन्हें उनसे थोड़ा मेल मिलाप करने लगे। भगवान ने कहा कि तुम डरो नहीं, ये तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, ये सिंह तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। ऐसे ही ये बात सुन के योगी महात्मा जी उनके पास बैठे और नीलकंठ जी ने उनसे आगे का रास्ता पूछकर वो आगे निकल गए और ऐसे ही वो चलते रहे। लेकिन एक बार उन्हें रास्ता पता नहीं चल रहा था, उन्हें रास्ता समझ नहीं आया था। इसीलिए खुद हिमालय पर्वत ने अपने एक मानव रूप के तरह आके उनकी मदद करनी चाहिए। वो खुद स्वयं हिमालय पर्वत ने अपना रूप बदलकर मानव के रूप में आकर उन्हें रास्ता बताने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि ये बहती नदी के विपक्ष जाते रहेंगे, साथ साथ चलते रहेंगे तो आपको रास्ता जरूर मिल जाएगा। ऐसे फिर नीलकंठ जी ने पूरे रात उस नदी के साथ चलते रहे और सुबह उन्हें रास्ता मिल गया था।